नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। तो देखो, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज एमएस वर्ड पर। तो देखिए, हमने यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं जो हमारे एमएस वर्ड पर बेस है। एमएस वर्ड पर होम टैब पर आने वाले जो भी क्वेश्चन है उन पर आधारित है। जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी है, मैं अपनी वीडियो का लिंक डाल दूंगा डे 1 डे 2 में, जिसमें हमने एमएस वर्ड में होम टैब में आने वाले ऑप्शन के बारे में सिखाया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर जाकर आप उन वीडियो को देखकर इन क्वेश्चनों के जवाब भी दे सकते हो। तो फिलहाल हम इन क्वेश्चनों पे करते हैं चर्चा। तो ये हमने क्वेश्चनों की सीरीज तैयार कर रखी है। ठीक है, तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टैब आर देयर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने टैब होते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब, अगर आपको याद है तो मैंने डे 1 की क्लास में बताया था। जिन्होंने डे 1 की क्लास नहीं देखी है बच्चों, तो डे 1 की क्लास जाके वॉच कर लेना। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने टैब होते हैं? 7। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। 1 2 3 4 5 6 7। विच बार इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है? ये हमारा टाइटल बार है। और टाइटल बार के जो नीचे जो होता है हमारा, कौन सा बार होता है? ये मेन्यू बार होता है। ये कौन सा बार है? हमारा मेन्यू बार है। अगला क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या है? एमएस वर्ड का जो पूरा नाम है, देखो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। आगे चलते हैं, हाउ मेनी सब ब्लॉक आर देयर इन होम टैब। होम टैब में कितने सब ब्लॉक होते हैं? तो पहला ब्लॉक है क्लिपबोर्ड, दूसरा है फॉन्ट, तीसरा है पैराग्राफ, फोर्थ स्टाइल, देन फिफ्थ है एडिटिंग ब्लॉक, यानी कि 5 ब्लॉक होते हैं सब ब्लॉक। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द एमएस वर्ड रिलीज, यानी कि एमएस वर्ड को कब रिलीज किया गया था? एमएस वर्ड को 1981 में बनाया गया था, पर 1983 में रिलीज किया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, क्रिएटेड एमएस वर्ड। एमएस वर्ड किसने बनाया था? एमएस वर्ड बनाने वाले व्यक्ति का नाम था चार्लेस सिमनोई एंड रिचार्ड ब्रोडी। चार्लेस सिमनोई एंड रिचार्ड ब्रोडी ने बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द ऑप्शन टू सेव एनी डॉक्यूमेंट लोकेटेड। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हो, ठीक है, वो ऑप्शन कहां पर होता है? वो सेव करने का ऑप्शन हमें कहां मिलता है? फाइल के अंदर मिलता है। फाइल के अंदर आप देख पा रहे हो ऑप्शन दिया गया है, सेव करने का ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्या ऑप्शन क्या दिया गया है, विच ऑप्शन इज एक्टिवेटेड इफ वी वांट टू कैपिटलाइज ऑल द लेटर इज इन ए लाइन। अगर हमें लाइन के सभी अक्षरों को बड़ा करना हो तो कौन सा ऑप्शन चालू होता है? यानी कि सभी लाइनों का अक्षर बड़ा करने तो कौन सा अक्षर चालू करना है? तो देखो, सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूं क्या बोल रहा है। अगर हमें लाइन के सभी अक्षरों को क्या करना हो? कैपिटल करना हो, तो यहां पर जाकर आप क्या करेंगे? अपर केस जैसे करते हो, देखो लाइन के सारे वर्ड क्या हो चुकी है? कैपिटल हो चुकी है। तो इसका आंसर आ चुका है। कौन क्या आंसर है इसका? अपर केस है। अब अगला क्या, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ चेंज केस। चेंज केस कितने टाइप्स के होते हैं मैं बता देता हूं आपको। यहां पर होम टैब के अंदर ये ऑप्शन आता है चेंज केस। तो 1 2 3 4 5, इसका आंसर क्या है? हमारा 5 आंसर है। अगला क्या है, हाउ मेनी ऑप्शन आर देयर इन ए क्लिपबोर्ड ब्लॉक। क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंदर कितने ऑप्शन आते हैं? तो क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंदर ऑप्शन आने वाले देखो, फॉर्मेट, पेंटर, कॉपी, पेस्ट एंड कट। 1 2 3 4। ठीक है, अगला क्या है, व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में अक्षरों का डिफॉल्ट साइज कितना होता है? एमएस वर्ड में अक्षरों का डिफॉल्ट साइज होता है 11। कितना होता है? 11। जब भी आप एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हो, देखो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कितना साइज मिलेगा? 11 साइज मिलेगा। अब अगला क्या है, व्हाट इज द फॉन्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट साइज इन एमएस वर्ड। अब यहां पर सवाल ये बोला गया है, जो एमएस वर्ड में स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट जो साइज होता है वो कितना होता है? देखो स्मॉलेस्ट कितना दिया गया है? 8,
और लार्जेस्ट कितना दिया गया है 72। तो 8 से 72 तक आप इसको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट साइज कर सकते हैं। मैनुअली भी आप यहाँ पे जाकर चेंज वगैरह कर सकते हैं साइज को। ठीक है, फिर क्या है अगला ऑप्शन देख रहे हो, हाउ मेनी ऑप्शन आर देयर इन होम टैब एंड फॉन्ट ब्लॉक। बोल रहा होम टैब के अंदर फॉन्ट ब्लॉक में कितने ऑप्शन आते हैं। अब मैं बता दूं होम टैब में फॉन्ट ब्लॉक कौन सा है, ये हमारा कौन सा ब्लॉक है, फॉन्ट ब्लॉक है। और ये कौन सा ब्लॉक है, क्लिपबोर्ड ब्लॉक है। सवाल कौन से ब्लॉक से आया है, फॉन्ट ब्लॉक से आया है। कितने ऑप्शन होते हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल होते हैं 15 ऑप्शन होते हैं किसके अंदर, होम टैब में फॉन्ट ब्लॉक के अंदर। दोबारा काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही होते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, वेयर इज द वर्ड काउंट डिस्प्ले इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में शब्द की गणना कहाँ दिखाई देती है, यानी कि जो भी हम वर्ड टाइप कर रहे हैं वो उनके कितने वर्ड्स हमने लिखे हुए हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं। अगर आप आपका ध्यान हो डे 1 की क्लास में मैंने बताया था, जिन्होंने नहीं देखी है उस वीडियो को जरूर जाके वॉच करके आए डे 1 की वीडियो में। तो देखो ये यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये हमारा स्टेटस बार है। स्टेटस बार में आप दिखा भी रहा है कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो ये हमारा यहाँ पर हमारे शब्दों की गणना होती है स्टेटस बार। तो इसका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आ गया है, स्टेटस बार। ठीक है, अगला क्या है, विच टैब डज डिक्रीज इंडेंट अपीयर इन। डिक्रीज इंडेंट टैब, डिक्रीज इंडेंट कौन से टैब में आता है। अब डिक्रीज इंडेंट कौन से टैब में आता है भाई, सवाल होम टैब से है तो कहाँ आएगा भाई, होम टैब में ही आता होगा। अब किधर है डिक्रीज इंडेंट, अगर आप देख पा रहे हैं ये हमारा डिक्रीज इंडेंट है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, अगर मैं बता दूं जैसे कि ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको अगर आपको पीछे की तरफ लेके जाना है तो यहां से आप डिक्रीज करोगे तो देखो इस प्रकार से आप डिक्रीज कर सकते हो इंडेंट को। यानी कि लाइनों को अगर आपको आगे ले जाना है तो यहां से इंक्रीज होता है इंडेंट, ये इंडेंट है हमारा। ठीक है, और यहां से डिक्रीज होता है। और सवाल क्या था हमारा कि ये कौन से टैब में आता है, तो ये होम टैब में आता है। अगर सवाल ये होता है होम टैब में कौन से सब ब्लॉक में आता है, होम टैब में पैराग्राफ के सब ब्लॉक के अंदर आता है डिक्रीज इंडेंट। अब अगला, विच ऑप्शन डू वी यूज इफ यू वी नीड टू फाइंड एनी डाटा। अगर हमें किसी भी डाटा को ढूंढना है तो किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप देख पा रहे हो यहां पर दिया गया है फाइंड का ऑप्शन। तो फाइंड क्या होता है, किसी भी वर्ड को ढूंढना। अगर मैं जैसे यहां क्लिक करता हूं तो देखो यहां पर एक नेविगेशन विंडो खुलती है। आप जिस भी वर्ड को ढूंढना चाहते हो, जैसे कि मुझे ढूंढना है इसमें कि हाउ कहां पर लिखा हुआ है। हाउ देखो जैसे मैंने लिखा तो वो वर्ड क्या हो चुके हैं, हाईलाइट हो चुके हैं। अब इसने क्या किया, उस वर्ड को आपको ढूंढकर दिखा दिया। तो इसका आंसर आ चुका है बच्चों, इसका आंसर क्या है, फाइंड है। इसका आंसर क्या है, फाइंड। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट आर देयर। यानी कितने अलाइनमेंट्स होते हैं, इनके नाम बताएं। तो देखो एक अलाइनमेंट हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, एक सेंटर अलाइनमेंट होता है, एक राइट अलाइनमेंट होता है, एक जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। अब ये लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट मैंने डे 2 की वीडियो में समझाया था। अगर जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि अभी हमने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ, सेंटर पे करूंगा देखो ये सेंटर पे आ चुका है वर्ड। राइट में करता हूं तो देखो ये राइट में आ चुका है, और लेफ्ट में करता है दोबारा ये लेफ्ट में आ चुका है। तो ये हमारे क्या होते हैं, अलाइनमेंट्स होते हैं। कितने प्रकार के, 1 2 3 4। और ये लास्ट वाला जो अलाइनमेंट होता है इसका नाम क्या है, जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे मैं नया पेज लेके दिखाता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ कंटेंट लिख दिया, पैराग्राफ लिख दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो पैराग्राफ आगे से तो इक्वल है, दिखाई दे रहा है, और पीछे से इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए आप जस्टिफाई अलाइनमेंट पे क्लिक करोगे, इस प्रकार से भी इक्वल हो सकता है। या फिर अगर मान के चलो आपने कंटेंट कुछ लिखा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे मैं 2-3 वर्ड्स टाइप कर दे रहा हूं को समझाने के लिए। एक सेंटर में टाइप कर दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे थोड़ा राइट अलाइनमेंट में टाइप कर दे रहा हूं। ठीक है,
अब ये वर्ड्स को मुझे एक सीक्वेंस में डालना है कि ये सारे वर्ड्स एक सीक्वेंस में हो जाए। आप सिलेक्ट करते हुए कंटेंट को, जैसे आप जस्टिफाई पे क्लिक करोगे, जो भी वर्ड आगे पीछे गए हुए हैं उसको एक सीक्वेंस में मेंटेन कर देगा। अब हमारे पास अगला ऑप्शन क्या आता है, 19वां क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी सब ब्लॉक आर देयर इन होम टैब। होम टैब में कितने सब ब्लॉक होते हैं? तो देखो, पहला सब ब्लॉक कौन सा है, क्लिपबोर्ड सब ब्लॉक है, दूसरा फॉन्ट है, तीसरा पैराग्राफ है, ठीक है, फोर्थ स्टाइल एंड फिफ्थ कौन सा, एडिटिंग। तो इनके नाम ये रहे। अगला क्वेश्चन क्या है, विच डज द रूलर ऑप्शन अपीयर इन। रूलर ऑप्शन किस टैब में होता है? अब रूलर क्या होता है, किसी को जिनको पता नहीं है, डे 1 की वीडियो में मैंने बताया था। तो जो सबसे ऊपर आप देख पा रहे हो, इसे कहा जाता है रूलर। एक हॉरिजॉन्टल रूलर होता है और एक वर्टिकल रूलर होता है। तो ये बोल रहा है ये किस ऑप्शन में होता है, ये किस टैब में होता है, टैब, यानी कि ये होम टैब में है अभी हम। अब ये किस टैब में है, तो ये सवाल आ रखा था व्यू टैब से, तो ये व्यू टैब में होता है रूलर, ये देखो, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑप्शन डेट अरेंज टेक्स्ट नंबर और डाटा इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। यानी कि ये बोल रहा है कि किसी भी डाटा को अरेंज करना हो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो, मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे एंटर बटन दबाता हूं और 2-3 वर्ड्स लिख देता हूं, जैसे कि मैंने नंबरिंग लिख दी, ठीक है, ऐसे। अब मुझे इन डाटा को ही अरेंज करना है, पहले छोटी संख्या है, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बड़ी। तो आप यहां जाकर असेंडिंग ऑर्डर पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो देखो डाटा ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करते हो तो डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर्मेट में अरेंज हो जाएगा, यानी बड़ी संख्या पहले आएगी, छोटी संख्या बाद में आएगी, ठीक है। इसको हम नाम के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे राम, श्याम, मोहन, तन्नू, दीपक, चांद, ठीक है, और अमन। अब मुझे अरेंज करना है पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए टू जेड की फॉर्म में, तो आप कंटेंट को सिलेक्ट करें और यहां जाते हुए ए टू जेड पे जैसे क्लिक करोगे तो डाटा हमारा अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। ए वाले नाम आ जाएंगे, अगर बी वाला नाम है तो बी वाला, अगर नहीं है तो सी वाला, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जेड टू ए की फॉर्म में ये सॉर्ट हो जाएगा डाटा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, विच टैब इन एमएस वर्ड कंटेंट द ऑप्शन फॉर चेंजिंग एंड फॉन्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। एमएस वर्ड में फॉन्ट और पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग बदलने के लिए विकल्प में किस टैब में होते हैं। एमएस वर्ड में अगर आपको फॉन्ट का डिजाइन बदलना है या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग बदलनी है, तो ये ऑप्शन कहाँ होता है भाई, होम टैब में ही होता है। अगर मान के चलो इसमें क्या करना है आपको, इसका हैंड राइटिंग चेंज करनी है, तो आप कहाँ जाओगे, होम टैब में तो जाओगे हैंड राइटिंग चेंज करने के लिए। इस प्रकार से देख पा रहे हैं, समझ में आ रहा नहीं यार। अगर आपको किसी भी लाइन की हैंड राइटिंग चेंज करनी है तो कहाँ आओगे आप, होम टैब में आओगे। कलर करना है तो कहाँ आओगे, होम टैब में आओगे। हाईलाइट करना है कहाँ आओगे, होम टैब में ही आओगे, ठीक है। तो ये मैंने डे 1 की वीडियो में सिखाया था, तो डे 1 की वीडियो देख के आना, ठीक है, उसमें आपको इन सब के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास अगला ऑप्शन क्या आता है, विच टैब इज यूज टू प्रोटेक्ट एनी डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसी भी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए सेव का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, सेव का। जैसे कि मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया, ये तो ऑलरेडी सेव है डे 1 डे 2 के नाम से। जैसे कि मैं आपको नया पेज लेके दिखाता हूँ, कंट्रोल एन बटन प्रेस करता हूँ, जैसे कि मैंने यही डॉक्यूमेंट बना दिया, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है, सेव का मतलब होता है सुरक्षित रखना। मैं नेक्स्ट डे आता हूं तो मुझे देखना है कि उस फाइल में मैंने क्या काम किया,
या कुछ एडिट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। फाइल में जाओगे, यहाँ सेव का ऑप्शन मिलता है और यहाँ जाकर आप सेव कर सकते हो। मैंने सेव कर दिया विशाल सिंह के नाम से, और सेव पे जैसे क्लिक करता हूं तो देखो ऊपर फाइल का नाम क्या हो चुका है, विशाल सिंह हो चुका है। ठीक है, क्लोज करते हैं। तो आंसर आ गया होगा। किसी भी फाइल को सुरक्षित रखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सेव का। अगला क्या है, विच ऑप्शन इज यूज टू ओपन एनी फाइल। किसी भी फाइल को खोलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ओपन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, ओपन का। जैसे कि अभी मैंने फाइल सेव की थी किस नाम से, विशाल के नाम से। ओपन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ओपन पे जैसे क्लिक करते हैं, आप यहां जाकर अपने फाइल का नाम डालो विशाल। तो देखो विशाल सिंह की फाइल यहां आ चुकी है, और क्लिक करके ओपन पे जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार से आपकी फाइल खुल जाएगी। ठीक है। अब अगला क्या आता है, व्हाट इज द डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में लाइन का जो गैप होता है डिफॉल्ट, वो कितना होता है। जैसे कि मैं कंट्रोल एन बटन प्रेस करके दिखाता हूं। अब लाइन स्पेसिंग अगर आपको ध्यान नहीं है तो डे 2 की वीडियो में मैंने सिखाया था आपको कि लाइन स्पेसिंग एक ऑप्शन आता है होम टैब में। तो देखो लाइन स्पेसिंग आपको मिलेगा होम टैब के अंदर, पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर, ये लाइन स्पेसिंग। अब यहां सवाल है, सवाल क्या है, लाइन स्पेसिंग का डिफॉल्ट जो गैप होता है वो कितना होता है। अगर मैं यहां क्लिक करके दिखाता हूं, अगर मैं यहां पर लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन कहां आता है, हमारा पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर आता है। ये रहा हमारा लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। तो लाइन स्पेसिंग का जो डिफॉल्ट जो गैप होता है वो 1.15 होता है। तो अब ये होता क्या है, अगर जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये लाइनें हैं, इनका गैप आपको क्या करना है, कम करना है। तो यहां से कम कर सकते हैं और यहां से बढ़ा सकते हैं। अब इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, इसकी आवश्यकता तब पड़ेगी, मान के चलो जैसे कि यही कंटेंट है, अब इसमें कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, 25। अब मान के चलो मैं चाहता हूं कि इसमें 26 क्वेश्चन भी आ जाए जो पेज नंबर नेक्स्ट पे गया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका लाइन का गैप यहां से कम कर लो। अगर आप जैसे लाइन का गैप कम करते हो तो इससे होगा क्या, जो क्वेश्चन है देखो 26 भी आ गया है और 27 क्वेश्चन भी इसमें एडजस्ट हो गया। क्यों, क्योंकि उस पेज में पहले जगह नहीं थी। किस पेज में, जिस पे मैंने यहाँ काम किया था ना, यहाँ पे जगह नहीं थी, तो इसलिए वो नए पेज में आए थे क्वेश्चन। अब मैंने इसका लाइन का गैप यहां से कम कर दिया, अक्सर क्या हो गए, क्लोज आ गए। क्लोज आए तो क्या हो गए, ये ऑटोमेटिकली इसका गैप बढ़ गया और यहाँ पे वो वर्ड आ गए। कंट्रोल जेड कर लेता हूं मैं, दोबारा पहले जैसे कर लेते हैं। ठीक है, इसको नीचे ले आते हैं लाइन को। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 26, ए नंबर ऑफ लेटर डेट अपीयर लिटल अबाउ द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड। सामान्य टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर दिखाई देने वाला अक्षर की संख्या को क्या कहते हैं। यानी कि टेक्स्ट के ऊपर लिखने वाली संख्या को क्या कहते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको यहां पर सिखाया था सुपरस्क्रिप्ट। अगर मुझे लिखना है 10th लिखना है, क्या लिखना है, 10th लिखना है। तो जैसे कि मैंने इस अक्षर साइज थोड़ा बड़ा कर दिया और यहां पर आपको दिखाता हूं, मैंने लिखा है यहां पर 10th। अब टीएच सामान्य टेक्स्ट के ऊपर लिखना है। अब मैं टीएच लिख रहा हूं तो इसी के सामने आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर इस ऑप्शन को ऑफ किया गया है। अगर टेक्स्ट के ऊपर लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट। तो इसका आंसर आ चुका है 26 का क्वेश्चन का आंसर क्या है, सुपर स्क्रिप्ट आंसर है। ठीक है। अब अगला क्या है, वेयर इज द वर्ड काउंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में शब्दों की गणना कहां होती है, मैंने बताया था स्टेटस बार में। 28 में क्या है, इफ एनी वर्ड हैज टू बी रिप्लेस विद अनदर वर्ड विच ऑप्शन इज सिलेक्टेड। किसी भी शब्द को बदलकर अगर दूसरा शब्द करना हो तो किस ऑप्शन का चयन किया जाता है। जैसे कि अब मैं यहां पर काफी सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं और हमसे यह कह दिया गया जहां जहां पर विच लिखा हुआ है वहां पर कैन कर दो। अब देखो एक जगह यहां विच लिखा हुआ है, एक यहां लिखा हुआ है, देखो यहां पे भी लिखा हुआ है, और हमें क्या करना है, विच की जगह क्या करना है, कैन करना है या वट करना है। तो आप मैनुअली करोगे तो समझ जाएगा, क्लिक करोगे यहां से मिटाओगे फिर वट करोगे। तो आप रिप्लेस में जाओ, यहां ऑप्शन आएगा फाइंड वर्ड। करना क्या है, पहले फाइंड वर्ड में वो वर्ड डालना है विच। रिप्लेस में करना है उस वर्ड को है कि उसके स्थान पे कौन सा वर्ड आपको यहाँ पे डालना है। मुझे डालना है वर्ड, तो यहाँ रिप्लेस का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर एक जगह करना है तो ऐसे रिप्लेस,
ऐसे रिप्लेस सभी जगह करना है तो रिप्लेस ऑल हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं, ठीक है। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑप्शन डज ही हैव टू सर्च एनी वर्ड। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है कि किसी भी वर्ड को ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे। अभी बताया था मैंने, फाइंड पे जाके ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, विच ऑप्शन इज यूज टू सेंट्रल लाइन। सेंटर में करना है तो कैसे करेंगे ये ऑप्शन, अगर आपको ध्यान हो मैंने अभी बताया था अलाइनमेंट के बारे में। सेंट्रल लाइन मैंने बताया था कि अगर वर्ड को आपको सेंटर में करना है, सिलेक्ट करके यहाँ से वर्ड को क्या कर सकते हैं, सेंटर में लगा सकते हैं इस प्रकार से। तो ये सेंट्रल लाइन था। तो आज के क्वेश्चनों की सीरीज खत्म होती है, ठीक है। आपसे आखिरी में जाते जाते एक सवाल पूछ लेता हूं कि सवाल ये है मेरा कि अगर मुझे इस पूरे पैराग्राफ में ये पता करना हो कि हमारे इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पर टैब लगाया गया है और किन स्थानों पर स्पेस लगाया गया है और किन स्थानों पर एंटर मारा गया है, तो इसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन चालू करना होता है, ये आज आपका सवाल है। तो जवाब देके आए। तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी में बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप जरूर वॉच कर पाएं, ठीक है।